बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन कोरमा। बहुत कम इंग्रेडिएंट से रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वाइट कोरमा आसानी से आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हम स्टार्ट करते हैं। ये एक पैन में मैंने 4 ग्लास पानी ले लिया है। इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो इस तरह से कट कर ली, रफली चॉप कर ली है। अगर आप रफली चॉप करना चाहें, वरना मैंने तो इसको इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। ये इसमें डाल देंगे। अब हम इसको तेज़ आंच पर 10 मिनट तक के लिए बॉईल करेंगे। 10 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद करके पानी से जो है इसको प्याज को निकाल लिया है और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अब मैं इस मिक्सी में लेके इसमें 5-6 कलियां लहसुन की हैं और ये अदरक का एक छोटा सा पीस है, ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको आधा ग्लास पानी डालकर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। चूल्हा जला लिया है मैंने। अब इस पतीले में 1 प्याली भर के तेल डालूँगी मैं। 2-3 मिनट इसको गर्म करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जो कि यूँ हैं। 3 जो है वो छोटी इलायची लेनी है, 1 टेबल स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा लेना है, 1 बादियान का भून लेना है, 1 तेज़ पत्ता लेना है, ये 3 छोटी छोटी दालचीनी ले लेनी है और ये 6 जो है वो काली मिर्चें हैं, 6 जो हैं वो लौंगे हैं। तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा ये सब हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 2 से 3 मिनट के लिए कड़कड़ाएंगे ज़ीरे को। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको हल्का सा भूनेंगे। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें मैंने जो प्याज का पेस्ट बना के और अदरक लहसुन के साथ रखा था ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना वरना सालन का कलर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये वाइट कोरमा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 से 3 मिनट तक मैंने प्याज और अदरक लहसुन का कच्चापन दूर कर लिया है। अब इसमें मैं 1 प्याली जो है, तकरीबन ये 1 पाव दही है मेरे पास, ये इसमें मैं डाल दूँगी। यहाँ मैंने हाफ केजी चिकन को अच्छी तरह धो लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चिकन डालने के बाद हम इसकी जब तक भुनाई करेंगे जब तक मसाला दानेदार ना निकल आए या मसाला तेल ना छोड़ दे। यहाँ मैंने 8 अदद बादाम ले लिए हैं, इनको मैंने पानी के अंदर आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। अब मैं इसके छिलके उतारकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। देखें इसका पानी जो है वो कम हो चुका है। अब हमारा मसाला जो है वो भुनाई की तरफ है। ये देखें कितना अच्छा थिक मसाला हो चुका है हमारा और थोड़ा थोड़ा तेल भी साइड में आ रहा है। अब इस वक्त जो है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून दखनी मिर्च यानी सफ़ेद पेपर है, वाइट पेपर है, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून ये पिंक सॉल्ट है। अगर आप नॉर्मल सॉल्ट लेंगे तो वो हाफ़ टेबल स्पून लीजिएगा, 1 टेबल स्पून नहीं लीजिएगा। ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब मैं इसको उस वक्त तक भूनूंगी जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। देखिए इस भुनाई के दौरान ही हमारी चिकन जो है वह गल चुकी है और इस भुनाई के दरमियान तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। अब हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं 1 कप पूरा 1 पैकेट जो है वो टेट्रा पैक क्रीम का मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। क्रीम डालने के बाद अब इसमें मैं आम का जो पेस्ट बना के रखा था ये मैं इसमें इस वक्त डाल दूंगी। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पाँच मिनट तक अच्छी तरह इसको भूनेंगे ताकि मसाला तेल छोड़ दे और जैसे ही तेल ऊपर आ जाएगा हम लिड लगाकर इसको बंद कर देंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हमारा जो है वाइट कोरमा तैयार है। अब हम इसको बंद कर देंगे और लिड लगाकर इसको 5 मिनट तक जो है
वो ऐसे ही रेस्ट देंगे ताकि ऑयल ऊपर अच्छी तरह से आ जाए। ये हमारा मज़ेदार चिकन वाइट कोरमा तैयार हो चुका है। ये मैंने सर्व कर लिया है, ये मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसको आखिर में जूलियन कट अदरक से जो है वो गार्निश कर दूंगी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खाने में बेहद टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।